आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ वाकई हैरान और परेशान करने वाली है। ये घटना है एक ऐसे बच्ची की जिसको कुछ मालूम ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन जब इस कहानी से पर्दा खुलता है तो वाकई उस बच्ची की ही नहीं, उसके पड़ोस के, उसके घर वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बच्ची के साथ 8 महीनों से किस तरह का जघन्य अपराध किया जा रहा होता है। ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और मेरठ के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है कित्थौर। हालांकि कित्थौर में जब ये घटना मशहूर हो रही होती है कि एक बच्ची है जिसके शरीर पर जिन्न का साया है, और ये घटना पहले तो आस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ती है, तो आस पड़ोस के लोग भी उस बच्ची के पास इलाज कराने के लिए आते हैं। इस दौरान ये खबर तेजी से आस पड़ोस के लोगों में फैलने लगती है, क्षेत्र के लोगों में फैलने लगती है, तो वहाँ से लोग भी इस बच्ची के दरवाजे पे आते हैं इलाज के नाम पे। लोगों का मानना होता है कि ये बच्ची अगर किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रख देती है तो उसका किस्मत पलट जाता है। अगर कोई किसी परेशानी में है तो उसको दुआ या ताबीज़ कर देती है तो उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। और सबसे एक चौंकाने वाली बात यह भी होती है कि इस बताओ लोगों का मानना होता है कि जो बच्ची है उसके शरीर में जिन्हें जब प्रवेश करता है तो लोहे की शक्ल में प्रवेश करता है और सुइयां बन के निकलता है। जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वाकई उसमें से सुइयां निकलती है, और इस सुइये के कारण वो बच्ची जो होती है वो काफ़ी मशहूर हो रही है मेरठ में। और मेरठ के ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश में पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से वो चारों तरफ फैल चुकी होती है। उसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही होती है उस बच्ची के बारे में। जब यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से आला अधिकारियों तक पहुंचती है पुलिस के, तो पुलिस पे दबाव बनने लगता है कि इस घटना के बारे में जांच पड़ताल करें कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या सत्य है। हालांकि सत्य वाली तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन उसके आला अधिकारी इस पर जोर देते हैं इस घटना का पर्दाफाश किया जाए कि इसमें हो क्या रहा है। और तब जब ये प्रेशर पुलिस पे बनने लगता है तो जो कित्थौर की पुलिस होती है इस घटना के जांच पड़ताल के बारे में लग जाती है। पुलिस जांच पड़ताल के दौरान जब कित्थौर आती है और बच्ची के जो पिता होते हैं आबिद अली, उनसे पूछताछ करती है। बताते हैं उनकी बेटी के ऊपर किसी जिन्न का साया है और जिसकी वजह से ही वो जन कल्याण कर रही है और लोगों की सेवाएं दे रही हैं और सभी लोग ठीक भी हो रहे होते हैं। हालांकि ये घटना अगल बगल के लोगों में पूरी तरह से मशहूर हो चुकी होती है, और अगल बगल के लोगों से जब पुलिस इस बारे में पूछताछ करती है तो वो लोग भी इसी बात को कहते हैं कि ये घटना सत्य है और ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं और इलाज कराते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना होता है। पुलिस जब आबिद अली से पूछताछ करती है कि सुइयां कैसे निकलती हैं उस बच्ची के शरीर से, तो बताते हैं कि नज़दीकी एक डॉक्टर होते हैं जिनके पास ले जाया जाता है और वहाँ जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें से सुइयां निकलती हैं। और इस बारे में, जब सुइयों के बारे में वो सुनते हैं पुलिस वाले, तो वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में क्या ये ऐसा हो सकता है। तो मेरठ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो बताते हैं ऐसा हो पाना असंभव है, ये कोई ना कोई बदमाशी है, और लेकिन इस बारे में कुछ कह नहीं सकता जब तक मैं इस चीज़ को जांच न कर लूँ, जब तक इस चीज़ के बारे में कुछ जान न लूँ। तो अगले बार ये लोग फिर आते हैं कित्थौर पुलिस वाले और उसके आबिद अली से कहते हैं कि अपनी बच्ची का जब इस तरह का कभी किसी प्रकार का जब दर्द हो तो अगली बार आप नज़दीकी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे बल्कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को दिखाया जाएगा, और वो इस बात के लिए राजी भी हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उस बच्ची के शरीर में दर्द तो बढ़ता है और फिर उसे पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले अपनी गाड़ी में लेके मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं, जो मेरठ का मेडिकल कॉलेज होता है। और वहाँ पे जब उसके बच्ची के शरीर में जांच पड़ताल की जाती है, उसके ब्लड को भी जांचा जाता है, हर प्रकार से उसकी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसके बारे में कुछ शंका की जाए। हालांकि जहाँ पे जब दर्द हो रहा होता है वहाँ पे जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें एक सुई सी दिखती है, और जब ऑपरेशन किया जाता है उस जगह पे, दर्द वाली जगह पे, तो वाकई वहाँ पे एक सुई निकलती है। और सुई आम सुई होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसी प्रकार की सुई होती है, जो फैक्ट्रियों में बनती है उसी प्रकार की सुई होती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी हैरान कर देती है कि इस बच्ची के शरीर में सुई आई तो आई कहाँ से। उस बच्ची का इलाज करने के बाद उसको उसके घर भेज दिया जाता है। हालांकि पुलिस वाले और मेरठ के जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तो वही बातों में प्रिंसिपल साहब बताते हैं हो सकता है किसी व्यक्ति की शरारत हो और इस तरह घटना को अंजाम दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस का शक और भी गहराने लगता है कि हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति हो। फिर अगले दिन पुलिस आबिद अली के घर आती है और नए सिरे से इस चीज़ की तफ्तीश करने लगती है, पूछती है घटना स्टार्ट कैसे हुई। तो वो बताते हैं 22 जून 2003 की बात होती है। उनकी बेटी जिसका नाम होता है गुलफ्सा, वो काफ़ी बीमार हो रही होती है, उसके शरीर में दर्द हो रहा था, तो उसको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिनका नाम होता है जान मोहम्मद। जान मोहम्मद के पास जब इलाज कराने के लिए जाते हैं तो जान मोहम्मद कुछ टेस्ट लिख के देते हैं और कुछ दवाइयों के लिए उन्हें बाहर भेज देते हैं। जान मोहम्मद उस बच्ची को अपने केबिन में लाते हैं, उसके साथ जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद वो बताते हैं उसके पिताजी को आबिद अली, जान मोहम्मद बताते हैं कि अगले दिन जो टेस्ट लिख के दिया हूँ वो करा के अपनी बच्ची को लेके आइएगा। और वो जान मोहम्मद बोलते हैं कि जो मैंने टेस्ट लिख के दिया आपकी बच्ची के टेस्ट के लिए, वो करा के कल शाम को आइएगा। और वो आबिद अली होते हैं अपनी बच्ची को लेते हैं और चले जाते हैं। हालांकि उसी दौरान एक व्यक्ति एंट्री करता है जिसका नाम होता है कलीम। हालांकि वो जो कलीम होता है वो तांत्रिक होता है, तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति होता है, और उस गुलफ्सा के चेहरे को देखने ही लगता है। जब गुलफ्सा निकल जाती है तो तांत्रिक जो होता है कलीम, वो जान मोहम्मद से बोलता है कि लड़की वाकई बहुत ही खूबसूरत है, इसको पाने पर लगेगा स्वर्ग की अप्सरा को पा गया। और कहीं ना कहीं ये बात जान मोहम्मद को भी दिल में बैठी होती है, वो भी अपने मन में इसी तरह के ख्यालों को लिए बैठा होता है। जब इन दोनों के ख्याल
एक दूसरे से मिलते हैं तो ये लोग बड़ी सी साजिश रचते हैं। साजिश ये रचते हैं कि ये जब बच्ची अगले दिन आएगी तो इसके शरीर में सुइयाँ डाल दी जाएगी, और जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि मैं इसके पिताजी को किसी बहाने से बता दूंगा कि तुम्हारी बच्ची के शरीर में जिन्न प्रवेश कर गया और सुइयों के शक्ल में निकलेगा। और ये लोग प्लान करके तैयार हो जाते हैं। अगले दिन गुलफ्सा अगले दिन जब डॉक्टर जान मोहम्मद के पास आते हैं अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो जान मोहम्मद कुछ दवाइयाँ लिखते हैं जिसको लाने के लिए करीब आधा घंटा का वक्त लग सकता था वहाँ से जाने में, और वो आबिद अली होते हैं उस दवा लेने के लिए चले जाते हैं। और जान मोहम्मद बच्ची को केबिन में ले आते हैं, और केबिन में ले जाने के साथ उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और उसके शरीर में सुइयाँ डालने के प्रयत्न करने लगता है, लेकिन वो डरने लगता है। और डर के कारण वो अपने दोस्त एक होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर जुबैर, उसको बुलाता है और वो इस काम को बड़ा ही सफलता से कर लेता है। और तब तक ये दवाइयाँ लेके उसके पिता आबिद अली भी आ जाते हैं। आबिद अली के आने के बाद बच्ची भी होश में आ जाती है और बच्ची को लेके आबिद अली चले जाते हैं। हालांकि कुछ ही दूर गए होते हैं तो तांत्रिक मिलता है जिसका नाम कलीम होता है। वो बताता है कि आपकी बच्ची को कुछ हुआ नहीं है, आपकी बच्ची स्वस्थ है, लेकिन उसके शरीर पे किसी जिन्न का साया है, इसी कारण वो बीमार पड़ रही है। और मुझे लगता है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक देख पा रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि आपके बच्ची के शरीर में वो जो जिन्न है वो लोहे की शक्ल में प्रवेश करेगा और वो सुइयाँ बन के निकलेगा। और कुछ ही दिनों के बाद उस बच्ची के शरीर में दर्द होने लगता है, और दर्द जब होता है तो ये लोग जान मोहम्मद के पास फिर लेके आते हैं। और जान मोहम्मद जब इलाज करता है और उस जगह को ऑपरेशन करता है तो वाकई वहाँ से सुइयाँ निकलने लगती हैं। जब ये बात आबिद अली पुलिस को बताते हैं तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं है, जान मोहम्मद है। पुलिस जब कुछ ही घंटों बाद जान मोहम्मद को कलीम को उठाती है तो और भी कई लोगों के नाम सामने आ जाते हैं, और जो कहानी बताता है वाकई हैरान और परेशान करने वाली होती है। वो कहानी बताता है कि वो उस बच्ची की खूबसूरती को देख के पागल हो गया होता है, और उसी में उसका साथ देने के लिए कलीम भी आ जाता है। कलीम भी इसके हाँ में हाँ मिला देता है, उसकी भी राय वही होती है। और ये लोग मिल के अपने तयशुदा अनुसार उस बच्ची के ऊपर जिन्न का साया बता के ये लोग उसके साथ शोषण करने लगते हैं। हालांकि ये शोषण करने वाला व्यक्ति तीन ही नहीं होते, कलीम, डॉक्टर जान मोहम्मद, हालांकि जो जुबैर होता है वही बच्ची के शरीर में इंजेक्शन हर बार डालता है, और जब निकलवाने बच्ची आती है तो तीनों मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। और ये तीन ही लोग नहीं होते बल्कि चार लोग होते हैं। एक और डॉक्टर होता है जिसका मेडिकल स्टोर होता है जहाँ से ये लोग बेहोशी का इंजेक्शन लाते हैं। उसको शक हो जाता है कि ये लोग किस व्यक्ति को इतना बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे हैं। तो एक दिन ये व्यक्ति पूछ पड़ता है जिसका नाम होता है डॉक्टर साजिद, तो वो बता देता है जान मोहम्मद की इस तरह की घटना को लोग अंजाम दे रहे होते हैं। और ये सुन के उसकी भी कहीं ना कहीं मनसाएं खुल उठती हैं, वो भी इस काम को करने के लिए आतुर हो जाता है और वो भी इस घटनाक्रम में शामिल हो जाता है। करीब इस तरह ये लोग 8 महीने तक उस बच्ची के साथ बलात्कार करते रहे और किसी को भी पता नहीं चलता। अगर शायद ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से खुलती नहीं और पुलिस वाले इस पर एक्शन नहीं लेते तो शायद ये घटना कभी खुलती ही नहीं और उस बच्ची के साथ पता नहीं कितने सालों तक इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा होता है। हालांकि इस घटना को बताने का और सुनाने का मकसद है कि आपको अवेयर करें, आपको सतर्क करें, आप इस तरह के लोगों से बच के रहें। आपकी किस्मत कोई बाबा या कोई तांत्रिक नहीं बदल सकता, आप खुद अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।